क्या आपने कभी मिलेनियम पुल के बारे में सुना है? यह एक पुल है जो लंदन में टेम्स नदी पर बना है। इसके खुलने के दिन पैदल चलने वालों को पुल के हिलने डुलने का अनुभव हुआ, जिसके कारण यह लगभग 2 वर्षों तक बंद रहा। बाद में इंजीनियरों ने देखा कि सब दोलनी गति के कारण था और इस प्रकार कुछ उपयुक्त खंभों को जोड़कर इसे ठीक किया गया। दोलनी गति एक शब्द है जो SHM से संबंधित है, अर्थात सरल आवर्त गति से। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। कोई पिंड जो सरल आवर्त गति कर रहा है कहा जाता है सरल आवर्ती दोलक। निरीक्षण कीजिए एक पिंड की गति का, जिसे नगण्य द्रव्यमान की ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग के निचले सिरे से बांधा गया है और स्प्रिंग को दृढ़ आधार पर स्थिर किया गया है। इस प्रकार की गति में पिंड गुजरता है माध्य स्थिति से और अधिकतम विस्थापन प्राप्त करता है धनात्मक y दिशा में। इसी तरह यह अधिकतम विस्थापन प्राप्त करता है ऋणात्मक y दिशा में और वापस आ जाता है माध्य स्थिति पर। आइए अब हम एक सरल आवर्ती दोलक की गति से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण पदों को समझते हैं। साम्य स्थिति या माध्य स्थिति वह बिंदु जिसके परितः एक सरल आवर्ती दोलक सरल आवर्त गति करता है, साम्य स्थिति या माध्य स्थिति कहलाता है। विस्थापन किसी भी क्षण पर साम्य स्थिति और सरल आवर्ती दोलक के बीच की दूरी को इसके विस्थापन के रूप में जाना जाता है। आयाम माध्य स्थिति से सरल आवर्ती दोलक के अधिकतम विस्थापन को आयाम के रूप में जाना जाता है। गति का कुल परास 2a है। दोलन जब एक सरल आवर्ती दोलक किसी भी बिंदु से अपनी गति शुरू करता है और वापस उसी बिंदु पर आ जाता है 4a के बराबर दूरी तय करके, तब एक दोलन पूरा होता है। आवर्त काल एक सरल आवर्ती दोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाले समय को जाना जाता है। आवर्त काल T के रूप में। इसकी इकाई सेकंड होती है। आवृत्ति एक सरल आवर्ती दोलक द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को जाना जाता है। आवृत्ति F के रूप में। इसकी इकाई हर्ट्ज है, अर्थात Hz। आवर्त काल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात F = 1/T। आइए सारांश में देखें कि हमने अब तक क्या सीखा है। सरल आवर्ती गति करने वाला पिंड सरल आवर्ती दोलक कहलाता है। साम्य स्थिति या माध्य स्थिति वह स्थिति होती है जिसके परितः सरल आवर्ती दोलक SHM करता है। विस्थापन साम्य स्थिति और सरल आवर्ती दोलक के बीच की दूरी होती है। आयाम माध्य स्थिति से सरल आवर्ती दोलक का अधिकतम विस्थापन होता है। आवर्तकाल एक सरल आवर्ती दोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय होता है। आवृत्ति प्रति सेकंड दोलनों की संख्या होती है। इस अवधारणा को सीखने के बाद आइए हम एक दिमागी अभ्यास करें। तो अपने दिमाग में सोचें कि एक सरल आवर्ती दोलक क्या है। हम सभी अब इसका उत्तर जानते हैं। यह एक ऐसी वस्तु होती है जो सरल आवर्त गति करती है। सही है ना? लेकिन क्या होगा अगर आपसे कोई अन्य प्राचलों को परिभाषित करने के लिए कहे, जैसे विस्थापन, वेग, स्थिति आदि? इनके बारे में अधिक सीखने के लिए हमारे आगामी वीडियो देखें।